नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विशाल सुथार लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जीपीसी जालोर से आपका CS 206 डेटा कम्युनिकेशन के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सर्किट स्विचिंग पे। इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा ट्रांसमिशन के दूसरे तरीके पैकेट स्विचिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैकेट स्विचिंग क्या होती है। पैकेट स्विचिंग एक मेथड है डेटा को सेंड करने का, जहाँ पे जो टोटल डेटा है उससे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। पैकेट स्विचिंग इज़ अ मेथड फॉर सेंडिंग डेटा वेयर इन द डेटा इज़ डिवाइडेड इन पैकेट्स। ईच पैकेट इज़ गिवन अ हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द डेस्टिनेशन। हर एक पैकेट में डेटा के कुछ भाग के साथ एक हेडर इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि ये पता चलता है कि उस पैकेट को कहाँ ट्रांसमिट करना है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। ईच पैकेट इज़ फॉरवर्डेड थ्रू द नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। अब नेटवर्क में इस हेडर इंफॉर्मेशन को ही रीड आउट करते हुए पैकेट को आगे से आगे फॉरवर्ड किया जाता है, जिससे वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। एट द डेस्टिनेशन द डेटा हैज़ टू बी रीअसेंबल्ड फ्रॉम द रिसीव्ड पैकेजेस। क्योंकि सोर्स पे हमने जो डेटा है उसे छोटे छोटे भाग, जिन्हें हम पैकेट कह रहे हैं, उन पैकेट्स में डिवाइड कर दिया था, तो डेस्टिनेशन पर जब सारे ही पैकेट पर रिसीव हो जाएंगे, तब उससे कंप्लीट डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस सारे पैकेट को हम रीअसेंबल करना पड़ेगा। इट यूजेस पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। पैकेट्स प्रोटोकॉल के अनुसार फिक्स्ड साइज़ के भी हो सकते हैं, सारे पैकेट एक बराबर साइज़ के भी हो सकते हैं, या वेरिएबल साइज़ के भी हो सकते हैं। ईच पैकेट कंटेन्स हेडर विद सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ में सोर्स एड्रेस भी होता है, जिससे ये भी ध्यान रखा जा सके कि यह पैकेट कहाँ से आ रहा है। The size of the packet is determined by the network and the governing protocol. साइज़ जो पैकेट का है, जिस पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, वो नेटवर्क और जिस प्रोटोकॉल हम उपयोग में ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इंडिविजुअल पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच डेस्टिनेशन। It uses two methods for transmission: datagram approach and virtual circuit approach. हर एक पैकेट अलग अलग रूट से ट्रांसमिट होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, और इस ट्रांसमिशन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला है डेटाग्राम अप्रोच और दूसरा है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो जैसा कि हमने बात किया, पैकेट स्विचिंग में दो प्रकार से हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहला है डेटाग्राम अप्रोच और दूसरा है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो सबसे पहले हम डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग पे बात करेंगे। इन डेटाग्राम नेटवर्क ईच पैकेट इज़ ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स। इस अप्रोच में हर एक नेटवर्क अपना खुद का रूट जो है डिसाइड करके आगे जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस रूट से एक पैकेट को सेंड किया है, उसी रूट से दूसरा पैकेट सेंड हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नेटवर्क हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है। पैकेट्स इन दिस अप्रोच आर रेफर्ड टू एज डेटाग्राम्स। इस अप्रोच में हम पैकेट्स को डेटाग्राम कहते हैं। ईच पैकेट इज सेपरेटली एड्रेस्ड एंड ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट। जैसा कि हमने बताया, हर एक पैकेट सेपरेटली एड्रेस्ड होता है और उस हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली नेटवर्क द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जिससे वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। स्विचेस डिसाइड्स रूट फॉर ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली। ईच इंटरमीडिएट नोड डिफाइंस द नेक्स्ट रूट फॉर दिस पैकेट। हर एक नेटवर्किंग डिवाइस उस पैकेट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है
और अगले नोड पे जहाँ उसे भेजा जाना है वहाँ पर उसे ट्रांसमिट करता है। नो डेडिकेटेड कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी डेडिकेटेड या एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन नहीं होता है। हर एक पैकेट हेडर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। रिसोर्सेज आर नॉट allocated for any packet, so there is no reserved bandwidth or no scheduled processing time for each packet. किसी भी पैकेट के लिए कोई रिसोर्स एलोकेटेड नहीं किया गया है, इसलिए कोई रिजर्व्ड बैंडविड्थ भी नहीं होती है और कोई शेड्यूल्ड टाइम भी डिसाइडेड नहीं है पैकेट को प्रोसेस करने के लिए। हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली नेटवर्क डिवाइसेस द्वारा प्रोसेस किया जाता है उसकी हेडर इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए, जिससे कि उसे डेटा ट्रांसमिशन करते हुए अगले पैकेट, अगले नोड, उससे अगले नोड और उससे अगले नोड होते हुए रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। When a switch receives a packet, it has to wait if there are other packets being processed. This increases delay. जैसे ही स्विच के पास में पैकेट पहुंचते हैं तो स्विच उन पैकेट्स को प्रोसेस करता हुआ यह एक एक करके प्रोसेस करता है, तो इसमें हो सकता है इस प्रोसेसिंग में कुछ डिले इंक्रीज हो जाए। पैकेट ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस एट नेटवर्क लेयर। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड एज डेटाग्राम्स। पैकेट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेसिंग है वो नेटवर्क लेयर पे होती है। इन पैकेट्स को हम डेटाग्राम कहते हैं। हम एक डायग्राम देखेंगे जो कि इस प्रोसेस को अच्छे से समझा देगा। यहाँ पर हमने 4 स्विचेस काम में लिए हैं और इन 4 स्विचेस के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। पैकेट जो हैं वो इन 4 स्विचेस के जो नेटवर्क के थ्रू होते हुए ए से एक्स तक जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हर एक पैकेट अपना अलग रूट डिसाइड करते हुए आगे ट्रांसमिशन कर रहा है, तो हर एक पैकेट को इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3 इंडिविजुअली प्रोसेस होते हुए अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं। तो ये खासियत है डेटाग्राम अप्रोच की। यहाँ पर हर एक पैकेट को इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाता है और हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस किया जाता है। The datagram network are also referred as connectionless network, which means it need to keep track of connection status. यहाँ पे connectionless network है और हर एक पैकेट को इंडिविजुअली हम ट्रांसफ़र करते हैं। There are no tear down phase as circuit switching. यहाँ पर क्योंकि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं किया है तो टीयर डाउन फेज इस अप्रोच में नहीं होता है। Each packet is treated the same by a switch regardless of its source or destination. सोर्स और डेस्टिनेशन पर स्विच प्रोसेसिंग अपनी चेंज नहीं करता है। वो हर एक पैकेट को उसी प्रकार से प्रोसेस करता है, चाहे उसका सोर्स या डेस्टिनेशन कुछ भी हो। अब क्योंकि यहाँ पर कोई टीयर डाउन फेज़ नहीं होते हैं, तो एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए राउटिंग टेबल की आवश्यकता होती है। राउटिंग टेबल का अर्थ है कि जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है वो किस आउटपुट पोर्ट से आने वाले पैकेट को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पर अलग अलग डेस्टिनेशन एड्रेस आप देख पा रहे हैं राउटिंग टेबल में। तो इन डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए अलग अलग पोर्ट निर्धारित किए गए हैं। तो जैसे ही उसे कोई डेस्टिनेशन एड्रेस मिलता है वो उसी आउटपुट पोर्ट के अनुसार उसे फॉरवर्ड कर देता है। Every packet in datagram network carries a header that contains destination address along with some other information. This address is used to route the packet to its destination. The destination address in the header of the packet remains unchanged throughout its journey in the network.
तो राउटिंग के लिए हम हेडर इन्फॉर्मेशन काम में लेते हैं। उस हेडर इन्फॉर्मेशन में उस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, जो कि पूरी राउटिंग प्रोसेस में चेंज नहीं होता है। अब हम डेटाग्राम अप्रोच की एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ डेटाग्राम नेटवर्क इज़ बेटर देन ऑफ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग की तुलना में डेटाग्राम अप्रोच ज़्यादा एफिशिएंट है। रिसोर्स केवल तभी एलोकेट किए जाते हैं जब पैकेट्स को ट्रांसफ़र किया जाना हो। इफ़ अ सोर्स सेंड्स अ पैकेट एंड देयर इज़ अ डिले ऑफ फ्यू मिनट्स बिफोर अनदर पैकेट कैन बी सेंट, then the resources can be reallocated during these minutes for other packets from other resources। क्योंकि यहाँ पर हम डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं क्रिएट कर रहे हैं और सोर्स एक पैकेट को भेजने के बाद दूसरा पैकेट भेजने तक कुछ समय लगता है, तो उस दौरान जो नेटवर्क है वो दूसरे पैकेट्स को ट्रांसमिट कर देगा, जिससे कि रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब हम बात करते हैं डिलेस की। डेटाग्राम नेटवर्क में डिले कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेटअप और टीयर डाउन फेज़ नहीं होते हैं और हर एक पैकेट इंडिविजुअली ट्रांसमिट किया जाता है, तो स्विचेस से प्रोसेसिंग होने में कुछ डिले ऐड हो जाता है और हर एक पैकेट अलग अलग एड्रेस, अलग अलग वो पाथ्स को फॉलो करते हुए, हर एक पैकेट अलग अलग पाथ को फॉलो करते हुए अलग अलग रूट के थ्रू जब फॉरवर्ड होता है, तो अलग अलग डिले हर एक पैकेट का होता है। सारे ही पैकेट्स बराबर डिले फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन एड्रेस तक नहीं पहुंचते हैं। सिंस ऑल पैकेट्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट स्विचेस, डिफरेंट रूट्स, सो डिले इज़ ऑल्सो नॉट आइडेंटिकल। अब यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें अलग अलग टाइम के डिलेज़ हैं। सबसे पहला है ट्रांसमिशन टाइम, ट्रांसमिशन होने में जो समय लगता है। उसके बाद है वेटिंग टाइम, हर एक स्विच काफ़ी सारे पैकेट्स को प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है उससे हम कहेंगे वेटिंग टाइम। तो जितने सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उतना वेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके बाद आता है प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिशन होने में जो समय लगता है, जो डिले लगता है, वो हो जाएगा प्रोपगेशन डिले। तो यहाँ पर 3 ट्रांसमिशन लाइन है, तो 3 ट्रांसमिशन लाइन का डिले, उसके बाद प्रोपगेशन डिले और 2 बार वेटिंग टाइम जो कि लगेगा नेटवर्क डिवाइसेस पे, वो डिले होगा। अब हमने बात करेंगे सेकंड अप्रोच जो है वर्चुअल सर्किट अप्रोच की। वर्चुअल सर्किट लेयर इज़ इम्प्लीमेंटेड इन डेटा लिंक लेयर। ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर कार्य करता है। सर्किट स्विच नेटवर्क जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था, वो फिज़िकल लेयर पर कार्य करता है। और डेटाग्राम जो है, जो हमने बात की, वो नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज़ अ क्रॉस बिटवीन सर्किट स्विच नेटवर्क एंड डेटाग्राम नेटवर्क। It has some characteristics of both। वर्चुअल सर्किट को हम सर्किट स्विच और डेटाग्राम के बीच में क्रॉस मान सकते हैं। इसमें दोनों की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ का समावेश किया गया है। अब हम बात करेंगे सर्किट स्विच के बीच में क्या, सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल अप्रोच में क्या समानता है। सेटअप और टीयर डाउन फेज़ दोनों में होता है। रिसोर्स एलोकेशन कर दिया जाता है सेटअप फेज़ में और पैकेट्स जो हैं वो सारे ही पैकेट्स एक ही पाथ फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब हम बात करेंगे क्या समानताएं हैं इसकी डेटाग्राम अप्रोच में। रिसोर्सेज में बी एलोकेटेड ऑन डिमांड, जैसे ही रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी तब रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। Data are packetized and each packet carries an address in the header. However, the address in the header has local jurisdiction, not end-to-end jurisdiction.
डेटा को पैकेट्स में विभाजित कर दिया जाता है और हर एक पैकेट के हेडर में एड्रेस होता है, लेकिन वो एड्रेस केवल लोकल एड्रेस होता है, एंड टू एंड एड्रेस नहीं होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शंस दिखाया गया है। अब एक पर्टिकुलर रूट को डिसाइड करते हुए कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया गया है कंप्यूटर ए से एक्स के बीच में। अब सारे ही पैकेट्स इसी रूट को फॉलो करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रांसमिशन में यूज़ किए जाएंगे। अब यहाँ पर पैकेट नंबर 1, 2, 3 को ट्रांसमिट किया जा रहा है और सारे ही पैकेट्स उसी रूट को फॉलो करेंगे और सारे ही पैकेट्स उसी रूट के थ्रू ट्रांसमिट किए जाएंगे। और कनेक्शन रिलीज़ के टाइम में जो वर्चुअल कनेक्शन हमने क्रिएट किया था उससे रिलीज़ कर दिया जाएगा और अब दूसरे ट्रांसमिशन के लिए हो सकता है वो रूट काम में आए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी स्विचेस के थ्रू एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है वो सारे ही नेटवर्क एक कनेक्शन के साथ में एंड सिस्टम से कनेक्टेड है और जैसे ही हमें डेटा ट्रांसमिशन करना है तो हम वर्चुअल सर्किट के थ्रू रूप में एक पर्टिकुलर रूट डिसाइड कर लेंगे और उसी रूट से सारे पैकेट्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग की वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में। यहाँ पर ग्लोबल एड्रेसिंग की जाती है और लोकल आइडेंटिफायर्स को काम में लिया जाता है। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स को काम में लिया जाता है। इट इज़ एक्चुअल आइडेंटिफायर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। इट इज़ स्मॉल नंबर दैट हैज़ ओनली स्विच स्कोप. It is used by frame between two switches. When a frame arrives at a switch, it has different VCI, then it leaves switch, it has another VCI. इसका तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर लोकल वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर को हम काम में लेते हैं। लोकल वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर की मदद से हम केवल एक स्विच से दूसरे स्विच तक डेटा को भेजते हैं। जैसे ही एक पैकेट एक स्विच में एंटर होता है उसका VCI अलग होता है और जैसे ही उस पैकेट से बाहर आता है उसका VCI चेंज कर दिया जाता है जिससे उसे अगले स्विच तक भेजा जा सके और उस स्विच से भी उसका ट्रांसमिशन आगे किया जा सके। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि VCI 14 है और जैसे ही ये इस स्विच से निकलता है इसका VCI चेंज होकर 77 हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरह की अप्रोचेस को यूज़ करते हुए हम पैकेट स्विचिंग में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। थैंक यू।